वेलकम बैक दोस्तों, मैं विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीएल यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि इस समय पे सीटेट की क्लासें चल रही हैं और सीटेट में दोस्तों सीटेट का एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है। दोस्तों, सीटेट में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों सीडीपी का आज क्लास 6 पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोग क्लास 5 पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं क्लास 6। दोस्तों, अगर आपको भी सीडीपी में अच्छा स्कोर करना हो यानी कि बाल विकास में अच्छा स्कोर प्राप्त करना हो तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ऑफिशियली पेपरों में उन्हीं सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे संग्रह किया गया है दोस्तों। तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है। तो दोस्तों, आने वाले एग्जामों के लिए और भी अपनी तैयारी को मजबूती देने के लिए आप हमारे वीडियो से साथ ही हमारे इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। यानी कि कौन सा वाक्य इसके फोल्डिंग के अनुसार ये मतलब उनके तरफ ये संकेत करता है या इंडिकेट करता है। पहला ऑप्शन दिया गया, कहा गया कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसका फोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग यानी कि 201 का देखा जाए तो यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, रास का। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वुडवर्थ, यानी कि 202 का जो हमारा राइट बनेगा वो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? वो है वुडवर्थ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 202 के बाद दोस्तों 203 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का, चिंतन का। तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा संवेग, यानी कि 203 का देखा जाए तो यहाँ भी दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 204 नंबर, और 204 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो ड्राइवर ने किया है कि मैकडूगल ने किया है, थार्डाइक ने किया है या फिर वुडवर्थ ने किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था दोस्तों? तो मैकडूगल ने किया था, यानी कि 204 का देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 205 नंबर, और 205 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रिया अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा, यहाँ भी हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, राइट बन जाएगा, मूर्त संक्रिया अवस्था। 205 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 205 के बाद दोस्तों 206 नंबर, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि ब्रोनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो यहाँ पे कहा गया कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक गामक अवस्था। तो 206 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 206 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 206 के बाद दोस्तों 207 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार
किस पर आधारित होता है दोस्तों, ये आप सभी को पता होगा, उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। 207 का देखा जाए तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 207 के बाद दोस्तों 208 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डाट होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डाट होते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से देखा जाए तो हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों, तो उसका आपको बता दूं कि मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 208 का यहाँ पे भी हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बन गया, राइट बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 208 के बाद दोस्तों 209 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है, या फिर कल्पना कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। 209 का जो हमारा राइट बनेगा दोस्तों, वो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 209 के बाद दोस्तों 210 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट हैं। अब एक दूसरे से क्या है दोस्तों, पूर्णतया अलग हैं, या स्वतंत्र हैं, या सन्निहित हैं, या संबंधित नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि संवेग और एवं संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित हैं, एक दूसरे से सन्निहित हैं। तो 210 का जो राइट हो जाएगा दोस्तों, सी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 210 के बाद दोस्तों 211 नंबर, और 211 नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, क्या है कि संवेग की उत्पत्ति डाट से होती है। तो आदतों से होती है, मूल प्रवृत्तियों से होती है, शारीरिक विकास से होती है, कि संप्रत्ययों के निर्माण से होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मूल प्रवृत्ति से होती है, यानी कि 211 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 211 के बाद 212 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं से, पोषण से, इनमें से कोई नहीं। तो संवेगों की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, आपको बता दूं कि मूल प्रवृत्ति से होती है। तो 212 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 213 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। डर है, ध्यान है, उत्तेजना है, स्मृति है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है पूछा गया है। तो डर जो हमारा है दोस्तों, वो हमारा क्या है, संवेग है। 213 का ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 214 नंबर, और 214 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि क्रोध व भय प्रकार हैं, अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रोध व भय हमारे किस प्रकार के संवेग हैं, वो संवेग किस, क्रोध व भय प्रकार हैं किसके, संवेग के हैं। अभी डर आपने पीछे देखा है ना, तो वही हमारा संवेग का ये हो जाएगा। यानी कि 200 अगर देखें 14 का, तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 214 का, यहाँ पे तो हो गया दोस्तों बी के साथ, और अगला देखेंगे 215 नंबर। 215 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंध संवेग कौन सा है। भय है, घृणा है, आश्चर्य है, भूख है। तो 215 का हो जाएगा आश्चर्य, हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 216 नंबर, और 216 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। कोलेस्निक या पियाजे, स्किनर, हार्लाक। तो यहाँ पे अगर इनका देखें तो राइट आंसर जो हमारा बन जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्किनर, यानी कि 216 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। कहा गया था किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ये है स्किनर के अनुसार, ऐसा कहा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा 217 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, विकास में वृद्धि का तात्पर्य होता है आकार में, सोच में, समझ में और कौशलों में वृद्धि। तो 217 का यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 217 के बाद दोस्तों 218 नंबर, और 218 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि,
गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो 218 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे अभिवृद्धि हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 218 के बाद दोस्तों 219 नंबर में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। तो 219 का जो हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। दोस्तों यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती हैं, पौष्टिक भोजन भी प्रभावित करता है, रोग तथा चोट भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 220 नंबर। 220 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में या निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? एंड्रेनल ग्रंथि नहीं है, पीयूष ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है, या फिर दोस्तों थायराइड ग्रंथि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं है, पूछा है दोस्तों, नहीं है तो वो है हमारा लार ग्रंथि, हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। बाकी की और सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यानी कि 220 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 220 के बाद दोस्तों 221 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया क्वेश्चन में कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है दोस्तों? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का और प्रशासक का। तो 221 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे ए, यानी कि 221 का ए, बालक का हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है दोस्तों? बालक का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? गोसेल ने, हरलाक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हालैंड ने। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया था? हरलाक ने दिया था। तो 222 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 222 के बाद दोस्तों हमारा 223 नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? किसका कहा गया दोस्तों? विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। कौन सा वाक्य यहाँ पे कर जाएगा? शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया सामाजिक, शारीरिक और व्यक्तित्व और स्व। तीसरा दिया गया कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। फिर अगला है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा, आपको बता दूं कि शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक, यानी कि इसका राइट आंसर बन जाएगा 223 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 223 के बाद दोस्तों 224 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्या पूछा गया दोस्तों? शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा गया है। वो है स्नायुमंडल है, मांसपेशियों की वृद्धि है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, या फिर ये सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है ये सभी हैं। स्नायुमंडल भी होता है शारीरिक विकास का क्षेत्र, मांसपेशियों की वृद्धि भी होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है। तो यहाँ पे 224 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे 224 के बाद दोस्तों 225 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, समायोजन है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इन चार में से हमारा दोस्तों जो इसका राइट आंसर बन जाएगा स्नायुमंडल हो जाएगा। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा है क्या क्या था, देखिए स्नायुमंडल था तो स्नायुमंडल इसका है, और यहाँ पे क्या था दोस्तों, मांसपेशियों की वृद्धि था और एंडोक्राइन ग्लैंड्स था। तो यहाँ पे तीनों थे तो तीनों राइट आंसर हो गए, यानी कि सभी हो गया, और यहाँ पे स्नायुमंडल दिया गया और ये सब दूसरे दिए गए, इसलिए शारीरिक विकास का क्षेत्र दोस्तों कौन सा हो जाएगा, स्नायुमंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 225 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 226 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक
शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इन चार में से दोस्तों आपको बता दूं तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास या संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। 226 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों शारीरिक और गत्यात्मक विकास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 226 का देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 226 के बाद दोस्तों 227 नंबर, और 227 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। मानसिक विकास में भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। यानी कि 227 का अगर हम देखें यहाँ पे तो इसका हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। यानी कि 227 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं 227 के बाद दोस्तों 228 नंबर, और 228 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इन चार ऑप्शनों में से जो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा ये गया था कि कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। दो चीज पूछी गई, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा वर्गीकरण का सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। अगला देखते हैं 229 नंबर, और 229 नंबर क्वेश्चन में पूछा यह गया कि इनमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है। विकास का एक सिद्धांत नहीं है पूछा गया दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यानी कि विकास के जो होंगे वो सिद्धांत 3 दिए गए होंगे, एक ऐसा दिया होगा जो विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में गलती कर बैठते हैं, ये ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पे पूछा गया विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो वो है वाला ऑप्शन दे देते हैं। इसमें पूछा गया नहीं है, तो हम चलिए देखते हैं नहीं इसमें कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया कि विकास संशोधन योग्य होता है, नंबर 1 हो गया। फिर अगला दिया गया विकास केवल संस्कृति से शासित, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये बात तो सही है, विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी बात दोस्तों सही है, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से विकास प्रभावित होता है। अब विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी बात सही है, विकास को हम संशोधन भी कर सकते हैं। अभी आज हमारा ये है, इसमें और हम डेवलप कर देंगे तो वो हो जाता है संशोधन। लेकिन जो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो विकास निर्धारित तो होता नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विकास का एक सिद्धांत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 229 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 230 नंबर, और 230 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। अब यहाँ पूछा गया कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसकी वृद्धि किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है कहा है, कि शारीरिक विकास से संबंधित है, कि नैतिक विकास से संबंधित है, या फिर दोस्तों भावात्मक विकास से संबंधित है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि जो बच्चे की वृद्धि का मुख्यतः, बच्चे की जो वृद्धि होती है उसका संबंध मुख्यतः इन किन बिंदुओं से है। तो आपको समझ में जैसे ही पढ़ेंगे शारीरिक विकास से जो बच्चे की वृद्धि का मुख्यतः संबंधित होता है वो क्या होता है, बच्चे की शारीरिक विकास से ही होता है। यानी कि 230 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 230 के बाद दोस्तों 231 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। तो इन चार में से हमारा दोस्तों कोई एक राइट होगा। कहा यह गया कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। तो 231 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, पूछा ये गया था कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होता है, तो
तो वृद्धि और विकास का जो प्रथम होता है दोस्तों, ना तो सामाजिक विकास होता है, ना तो मानसिक विकास होता है, ना तो नैतिक विकास होता है। सबसे पहले जो होगा बच्चे का तो शारीरिक विकास ही होगा, तभी जाके आगे के दूसरे विकास डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा राइट आंसर 231 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे 231 के बाद 232 नंबर। 232 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है इनमें से 4 ऑप्शनों में से 3 तो कथन सही होंगे, लेकिन एक जो ऐसा कथन होगा जो कि वो सही नहीं होगा, वो कौन सा है हमको पता लगाना है। कथन कौन सा सही नहीं है। कहा गया कि वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम हैं। तो ये तो हमारा गलत समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो वृद्धि और विकास जो होता है, वृद्धि और विकास करा अलग अलग आयाम है नहीं, लेकिन वृद्धि और विकास दोनों एक साथ एक ही आयाम है ना। तो ये हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जैसे कहा था वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, तो ये बात सत्य है। वृद्धि जो होती है जीवन पर्यंत चलती रहती है। फिर कहा गया वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही एक भाग है, तो वृद्धि जो होता है विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। दोस्तों बात सही है, विकास सतत प्रक्रिया है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जो यहाँ पे ये बात कह दी गई कि वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है, तो दो अलग अलग आयाम नहीं है, दोनों एक ही आयाम है। तो यानी कि ऑप्शन इसमें नहीं पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं हमारा कौन सा है 232 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 233 नंबर। और 233 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत पूछा गया दोस्तों, विकास का सिद्धांत है। यह कहा गया कि इसमें यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। कहा गया कौन सा विकास का सिद्धांत है। क्या पूछा गया है, कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो दोस्तों इसमें ये विकास का सिद्धांत पूछा गया, कहा गया यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये तो गलत कह दिया। विकास का जो होता है दोस्तों वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे नहीं लगा दिया तो ये गलत हो गया। फिर अगला कहा गया कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी बात कह दिया। विकास की तो सभी अंतः प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं, इसने कह दिया नहीं होती है, तो ये भी गलत कह दिया गया। फिर इसने कहा गया सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो इसने कहा क्या सभी की विकास दर समान नहीं होती है, तो ये बात सही कही है कि सभी की जो विकास दर होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग विकास दरें होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो 233 का यहाँ पे ये सही हो जाएगा। फिर कहा गया कि विकास हमेशा रेखीय होता है, तो ये गलत होता है, विकास हमेशा रेखीय नहीं होता। तो 233 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 234 नंबर। और 234 नंबर हमारा कहा गया कि वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो 234 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि 234 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 234 के बाद दोस्तों 235 नंबर। और 235 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 235 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। ये बात तो दोस्तों सही है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे कहा गया कि एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप समझ लीजिएगा, कहा गया कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब ये निरंतर विकास चलता ही रहता है व्यक्ति का, तो यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि 235 का अगर हम देखें तो सी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 235 बाद 236 नंबर। और यहाँ पे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है ये कहा गया है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो 236 का जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों यही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। यहाँ पे समझ लीजिए क्या पूछा है, विकास का सिद्धांत नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पे विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है, तो यही हमारा नहीं है, तो यही नहीं वाला हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि निगेटिव बात यहाँ पे कही गई है, निगेटिव बात यहाँ पे भी दी गई है। तो 236 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 237 नंबर, और 237 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब पूछा गया कि विकास का सिद्धांत कौन सा है, इसमें हमारा जो राइट इसका आंसर बन जाएगा विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पे कहा गया सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, तो सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तो है। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा विकास हमेशा रेखीय जो होता है, विकास की विकास दर समान नहीं होती हैं, तो यानी कि सभी की विकास दर समान नहीं होती हैं, यानी कि यही हो जाएगा विकास का सिद्धांत। 237 का हमारा देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे 238 नंबर। 238 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, कहा गया कि शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में मदद करेगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो कहा गया कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो क्या सहायता करेगा, शिक्षार्थियों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करेगा। तो 238 का यहाँ पे देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 238 के बाद 239 नंबर। 239 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 239 का हो जाएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 239 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 240 नंबर, और 240 नंबर हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, चेतना का, विकास का, विवृद्धि का, संशोधन का। मस्तकाधोमुखी एक एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पे कहा यह गया है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, तो चेतना का नहीं है दोस्तों, ना ही विकास का है, ना ही विवृद्धि का है तो किस बात का है दोस्तों, संशोधन का है। यानी कि 240 का देखें तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 240 के बाद दोस्तों 241 नंबर, और 241 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा गया है कि विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। यानी कि देखें तो 241 का हमारा जो हो जाएगा सिर से पैर की ओर, अभी आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है दोस्तों। 241 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास जो बढ़ता है दोस्तों सर से पैर की ओर बढ़ता है, यानी कि 241 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट बन जाएगा। 241 बाद दोस्तों 242 नंबर देखें तो कहा गया कि शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों शैशवावस्था जो होती है मानव विकास की जो क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम अवस्था होती है। शैशवावस्था से ही बच्चा अपना जीवन का आरंभ करता है, यानी कि सबसे जो प्रथम अवस्था शैशवावस्था ही होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 242 बाद दोस्तों 243 नंबर कहा गया है कि शैशव काल की अवधि है, जो शैशवावस्था जो होती है उसका जीवन समय कितना होता है, यानी उसका समय कब से कब तक के लिए
उसका जीवन समय माना गया है शैशवावस्था का। तो 243 का जो दोस्तों होगा, यहाँ पे कहा गया जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक। तो जन्म से 2 वर्ष तक उसको क्या माना जाता है, शैशव काल माना जाता है। 243 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 243 के बाद दोस्तों 244 नंबर। 244 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 244 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो यानी कि 244 का हमारा बिल्कुल राइट जो हो जाएगा वो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 244 के बाद दोस्तों 245 नंबर, और 245 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो 245 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता क्या होती है, शारीरिक विकास में तीव्रता नहीं होती है, ना तो मानसिक विकास में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता नहीं होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार वो करते हैं। यानी कि 245 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 246 नंबर। 246 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। तो 246 का हो जाएगा दोस्तों, हम बता दें कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की जो अवधि होती है दोस्तों, बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो उनका होता है कि बहुस्तरीय और मिश्रित विकास होता है। यानी कि 246 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 246 का दोस्तों कौन सा बनेगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। अगला देखेंगे 246 बाद दोस्तों 247 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, कहा यह गया था कि बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों फिर यहाँ पे देख लीजिए पूछा क्या गया, नहीं है। तो यहाँ पे जो नहीं है कह दिया गया तो हमको निगेटिव वाक्य, यानी कि बाल्यावस्था की एक विशेषता जो नहीं है कि वो है सामूहिकता की प्रबलता नहीं है, कि जिज्ञासा की कमी है, कि अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो 247 का जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे जिज्ञासा की कमी होती है। बाल्यावस्था में जो क्या होता है, जिज्ञासा में कमी होती है। 247 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 248 नंबर, और 248 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो कहा गया है कि पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो 248 का जो हो जाएगा हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सामूहिकता की भावना। 248 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 248 बाद दोस्तों 249 नंबर। 249 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कहा गया कि शैशवावस्था में होता है, कि बाल्यावस्था में होता है, कि किशोरावस्था में होता है, कि वृद्धावस्था में होता है। तो दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे 50-50 अगर खेलेंगे आप, तो शैशवावस्था प्रथम सीढ़ी होती है बच्चों का, लोगों का, हर किसी का। तो ये इस अवस्था में तो उसको कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। फिर अगर आप देखेंगे कि वृद्धावस्था, तो उसकी तो लाइफ लगभग द एंड पे आ जाती है, तो वहां भी वृद्धावस्था में भी शर्म और गर्व बहुत पहले आ जाना चाहिए, उसके वृद्धावस्था पहले ही। तो अब बचा हमारा यहाँ पे किशोरावस्था, और बचा क्या, बाल्यावस्था। तो इसमें अब दोस्तों अब देखिए किशोरावस्था क्या होता है,
किशोरावस्था और बाल्यावस्था है। शैशवावस्था से जब आगे बढ़ेगा दोस्तों बाल्यावस्था में आएगा, तो बाल्यावस्था में उसमें क्या आ जाती है, थोड़ी सी शर्म और तथा गर्व की भावना आनी प्रकट हो जाती है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा 249 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 249 के बाद दोस्तों हम लोग 250 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। बाल्यावस्था से संबंधित है, शैशवावस्था से संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है, मध्य किशोरावस्था से संबंधित है। तो 250 का जो दोस्तों हो जाएगा हमारा पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था, यानी कि 250 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 250 के बाद दोस्तों 251 नंबर, और 251 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किशोर ... का अनुभव कर सकते हैं। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव। तो यानी कि 251 को जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, तो दुश्चिता यानी कि दुश्चिता और स्वयं से सरोकार, यानी कि ऑप्शन नंबर 251 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा, दुश्चिता और स्वयं से सरोकार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 251 के बाद दोस्तों 252 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, कि किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को या फिर वृद्धावस्था को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, तो वो है हमारा किशोरावस्था। तो 252 का अगर हम देखेंगे तो ए के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 252 के बाद दोस्तों 253 नंबर, और 253 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है। तो 253 का अगर हम देखेंगे तो डी के साथ किशोरों का मनोविज्ञान, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा हमारा 253 का डी। हाल का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है। हाल का सिद्धांत पूछा गया, बुद्धि की प्रकृति का व्याख्या नहीं करता है, अधिगम में प्रेरणा की भी व्याख्या नहीं करता, मूल्यों का विकास की भी व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या किसकी करता है हाल का सिद्धांत, किशोरों का मनोविज्ञान के व्याख्या करता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे 53 के बाद दोस्तों 254 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि परिपक्वता का संबंध है विकास का, वृद्धि का, सृजनात्मकता का, रुचि का। तो 254 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों विकास का, 254 का हमारा यहाँ पे किसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों, विकास से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 254 के बाद दोस्तों 255 नंबर कहा गया कि मानव विकास ... है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा 255 का हमारा यहाँ पे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, यानी कि 255 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 255 के बाद दोस्तों 256 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। दोस्तों विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है, ये बात यहाँ पे बताना है। 256 का जो देखें तो पहला ऑप्शन दिया गया विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, विकास साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दूं कि 256 का हो जाएगा ए, हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 256 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, क्योंकि दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार की क्वेरी या डाउट को भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।